की तरफ से मार्जिन इंक्रीज आता हुआ देखा था सोने और चांदी दोनों में। ये इसलिए किया गया था क्योंकि काफ़ी ओवरहीटेड मार्केट ये बनती जा रही थी, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा असर हमने प्राइसेस में आता नहीं देखा। द रीज़न बीइंग कि बड़े जो वॉल्यूम्स हैं वो चाइना में होते हुए नजर आए थे, और अब फाइनली पिछले 2-3 दिनों से ये बातें चल रही थी कि चाइना भी रिएक्ट करेगा, और हमने आज यहाँ पर ट्रेड पर लिमिट्स बदलती हुई देखी हैं। अजय, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ी करेक्शन आई हो या सेंटिमेंट चेंज हुआ हो, ऐसा बाजार नहीं दिखा रहा। बिल्कुल मंजिया जी, अगर हम देखें 2024 के जो फंडामेंटल थे वो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रांग थे, और लग भी रहा था कि $2400 हम ईयर एंड तक देख पाएंगे। बट एकाएक जो पिछले अगर हम 50-60 दिन की बात करें तो जो एकाएक बड़ा जंप आया था, ये काफी कंसर्निंग है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक बाइंग, एकाएक सबकी न्यूज एक साथ आई। लेकिन खास करके पिछले एक हफ्ते में हम चाइना में या शंघाई में अगर एक्टिविटी देखें तो ये काफी ज्यादा बढ़ी है। कुछ रफ ट्रेड्स भी हमने सुनने में आया जिसकी वजह से मार्केट को बूस्ट मिला हुआ है। बट टेक्निकली फ्रैंकली बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट है, और आज शाम को इन्फ्लेशन के नंबर वो कम होने की उम्मीद नहीं है। जहां पे हम 3.1 3.2 देख रहे थे, अब 3.4 की उम्मीद है, और साथ में फेड के मिनट्स भी आने, तो मुझे लगता है थोड़ा वे ऑफ कॉशियस करंट लेवल पे रहेगा टेक्निकली। बट हाँ, अगर अभी भी हम मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म बात करें तो डेफिनेटली तेजी है। बट करंट लेवल से मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में अगर $2320 का एक अच्छा अहम सपोर्ट अगर ये टूटता है तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट हम देख पाएंगे, जो 2270 तक का लेवल फिर से दिखा रहे टेम्पररी। 2270 के लेवल्स आपको लगता है खरीदारी के लिए फिर बेहतर होंगे, क्योंकि जब तक रेट कट्स आएगा तब तक माना जा रहा है कि फिर तेजी यहां पर बनेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी फेड के मिनट्स में जो अगर हम एजेंडा देखें तो जून में रेट कट, तो वहां की जो प्रोबेबिलिटी है आप पिछले एक महीने में देखेंगे तो ये सीएमई फेड टूल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सेकेंडली, हमें पता है कि जून में एक रेट कट होगी, और ये साल में 3 रेट कट, और अगले साल 3 रेट कट। अब इससे ज्यादा अगर कोई रेट कट होता है तो ही गोल्ड को एक बूस्ट अप मिलेगा, अदरवाइज यहाँ तक का जो फंडामेंटल्स है वो मार्केट डिस्काउंट कर गया है। तो आई थिंक टेक्निकली एक 2270 का एक लेवल हम मान के चल सकते हैं। शॉर्ट की सलाह नहीं है, ऑप्शन के जरिए जरूर एंट्री कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि 2270 एक फेयर प्राइस रहेगा, वहां पे हम फंडामेंटल देखकर फिर से रिव्यू करेंगे। बट ये साल गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए एक अच्छा लॉन्ग ईयर रहने की उम्मीद है। ऑलराइट, आशा यही है कि कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिले, ताकि जो लोग ना खरीद पाए हो अब तक उनको भी यहाँ पर खरीदने के मौके मिले। विकास, आप कैसे देखते हैं ऑन द चार्ट, सब सोने और चांदी में क्या नजर आता है? जी मनीषा जी, देखिए गोल्ड का एक बहुत ही गोल्डन रनअप हमें देखने मिला, जैसे कि हम लोग शो पे कई बार बात भी कर रहे थे। डेफिनेटली $2400 तक के करीब जाके टच करके वहां से रिट्रेस कर रहा है, तो थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। मेरे को लगता है कि 2270 2250 का जो जोन है वो वाइटल सपोर्ट का काम करेगा, तो वहां तक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। टेक्निकल चार्ट्स में ओवरबॉट है, चाहे मैं डेली चार्ट की बात करूं, चाहे मंथली चार्ट की बात करूं, चाहे वीकली चार्ट की बात करूं, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा बाउंस मिलता है 71,500 600, वहां पे जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं 72,000 के स्टॉप लॉस पे, नीचे 70,500 और 70,000 के टारगेट्स के लिए। एंड जिन लोगों से गोल्ड में रैली छूट गई है वो नीचे $2270 के करीब अगर मिलता है, यहाँ पे M6 में करीब 70,000 के करीब मिलता है, तो वहां पे लॉन्ग का पोजीशन बना सकते हैं 69,500 के स्टॉप लॉस में, क्योंकि अभी भी इसमें तेजी बाकी है। एंड आने वाले कुछ महीनों में लगता है कि गोल्ड 75,000 तक के टारगेट्स दिखा सकता है। वहीं जी जी विकास, आप चांदी के बारे में बता रहे थे। वहीं मैम अगर सिल्वर की बात करें तो देखिए 78,000 का जो इसका ट्रिपल टॉप का रेजिस्टेंस था टेक्निकल चार्ट्स पे, जिसपे कि बहुत लंबे समय से सेलिंग दबाव देखने मिल रहा था, उसको पार करने के बाद चांदी में करीब करीब 5,000 पॉइंट के करीब का मूव देखने मिला, 83,000 तक के हमें लेवल्स देखने मिले। तो चांदी में अभी भी नजरिया ऊपर के करीब का है, तो थोड़ा सा अगर कहीं पे भी डिप मिलता है 81,000 80,500 के करीब पे, तो चांदी पे लॉन्ग की पोजीशन बनानी चाहिए। 78,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस है, बट टारगेट्स भी लंबे दिख रहे हैं। 88,000 95,000 तक के टारगेट्स टेक्निकल चार्ट में चांदी में देखने मिल रहे हैं। जी मैम। तो चांदी की चांदी होनी अभी बाकी है, लेकिन सोने में अच्छी खासी तेजी आ चुकी है, और एक हेल्दी करेक्शन का यहाँ पर इंतजार करें, इससे पहले कि आप नए ट्रेड्स, फ्रेश खरीदारी यहाँ पर कर सकें। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, और अजय, कॉपर में जिस तरह का रनअप हमने आता हुआ देखा है, और कॉपर में शंघाई ने यहाँ पर ट्रेड लिमिट्स भी लगाई हैं, जिसका अगेन कोई बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर सपोर्टिव फैक्टर्स काफ़ी सारे हैं, क्या आप वॉच कर रहे हैं, और अब यहाँ से क्या करने की उम्मीद? देखिए कॉपर में मुझे लगता है कि जो एक माइन मेंटेनेंस का वर्क है चाइना में, वो भी एक फैक्टर है। साथ में जो नंबर्स हमने
ऑलरेडी मार्च में आते हुए देखे वो भी काफी अच्छे थे। तो कॉपर में मेरे को उतना बड़ा रिस्क नहीं दिख रहा जितना हमने बुलियंस में देखा था। हाँ, नो डाउट टेक्निकली मार्केट ने ऑलरेडी वॉल्यूम्स कम की वजह से 840 का लेवल मार दिया था। तो मुझे लगता है मार्केट में अभी भी कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये पूरी बेस मेटल में मुझे लगता है एक अच्छी खासी रैली अभी भी बाकी है। थोड़ा बहुत पुल बैक अगर 818, 819 पे आता है तो लेके चलिए, जब तक प्राइसेस 812 के ऊपर मेंटेन है। अभी भी मुझे लगता है कि 834, 835 तक का लेवल ये वीक में मिल जाएगा। नो डाउट आज का फेड से जो अपडेट आएंगे, डॉलर का जो इम्पैक्ट आएगा वो इम्पैक्ट करेगा, बट कुल मिला के मुझे लगता है कि अगर हम अप्रैल एंड तक की बात करें तो वीक शुड गो अराउंड 840, 845 आराम से क्रॉस कर जाएंगे कॉपर। साथ ही यहाँ पर एल्यूमिनियम, जिंक में भी तेजी है। विकास, ऑन चार्ट्स बाकी के मेटल्स कैसे दिखते हैं? मैडम, जिंक में थोड़ा सा एक सेल का व्यू रहेगा। 244, 245 के करीब सेल करना चाहिए, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 247 का, एंड 237 तक के टारगेट्स देखने मिल रहे हैं। ये खाली एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, और जो लोग इस रैली को मिस कर गए हैं वो 237, 238 के करीब आता है तो जिंक को बाई कर सकते हैं 235 के स्टॉप लॉस पे। आने वाले दिनों में जिंक में भी तेजी देखने मिल सकती है 250, 255 के लिए। जी मैम। ऑलराइट, तो बढ़त का कारोबार यहाँ पर मेटल्स में भी जारी रहना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग डेटा पॉजिटिव आए हैं और बाजार माइन डिस्ट्रप्शंस, बेहतर डिमांड की एक्सपेक्टेशंस कर रहा है और उसका सीधा फायदा हमने यहाँ पर आता हुआ देखा। इन एनी केस थोड़ा सा वीक भी था, स्टेबिलिटी का टाइम बहुत लंबा था और फाइनली कुछ एक्यूमुलेशन हमने मेटल्स में आते हुए देखे हैं। अजय, क्रूड प्राइसेस कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 89 और 91 के बीच में अब ब्रेंट में कारोबार है। भारतीय बाजारों में अच्छी खासी तेजी ऑलरेडी हम विटनेस कर चुके हैं, यहाँ पर अब क्या लेवल्स हैं? हाँ, बिल्कुल एक अच्छी खासी तेजी के बाद पिछले 2 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा। एक साइकोलॉजिकल लेवल 90 का बना हुआ है कि 90 के इर्द गिर्द घूम रहा है। एस्केलेशंस कुछ बड़े हमने ईरान, इजराइल में देखे, लेकिन रमजान के चलते वहां पे कुछ एक्शन नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसी अटकलें लगाई भी जा रही है कि रमजान के बाद अगर जियोपॉलिटिकल कुछ ज्यादा हाइप करता है तो सबसे पहले इफेक्ट हम क्रूड में ही देखेंगे। तो मुझे लगता है 2-3 दिन की कंसोलिडेशन के बाद मार्केट वापस एक पॉजिटिव टोन लेने की कोशिश करेगा, जहां WTI मुझे लगता है कि वापस मंथ एंड तक की बात करें तो 8850, 89 तक का लेवल, जबकि ब्रांड के अंदर हम 90 to 50 तक का लेवल देख पाएंगे। इसी का रिफ्लेक्शन हम डोमेस्टिक मार्केट पे भी देख पा रहे हैं कि प्राइसेस 7000 के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा है। थोड़ा कॉशियस रहिए क्योंकि कल मॉर्निंग सेशन हमारे यहाँ पे बंद रहेगा, तो ज्यादा करके हम देखते हैं जब भी ऐसा हॉलीडे मूड रहता है तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट करंट लेवल से मुझे लगता है 7100 इज गुड टू बाय, 7000 का स्टॉप लॉस, 7350 तक का स्पाइक हम क्रूड में देख रहे हैं। हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी है जिसको हम कल सुबह यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। साथ साथ एफओएमसी के मीटिंग के मिनट्स भी हैं, तो ऑफ कोर्स काफी सारा डेटा बाजार की तरफ से आ रहा है जिसकी नजर यहाँ पर मैनेजर्स की नजर यहाँ पर इस पर रहेगी भी। नेचुरल गैस आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे एंड विकास, यहाँ पर आपका